दोस्तों, एक कहावत है कि गिरगिट बहुत तेजी से रंग बदलता है। भारत में खास तौर से बरेली में आने के बाद लग रहा है कि कोरोना वायरस भी गिरगिट से ज्यादा तेज रंग बदल रहा है। कहा तो इस वायरस के बारे में यह जा रहा था कि जानलेवा है, जिसके शरीर में वायरस की पुष्टि हो गई तो शायद उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। किस्मत वाला ही इस कोरोना संक्रमण के बाद बच पाएगा, जिसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी मजबूत होगी। आपको ध्यान होगा, बरेली के रामपुर बाग में अशोक किरण अस्पताल के अंदर फरीदपुर के परा मोहल्ले की एक महिला का प्रसव हुआ था और डॉक्टर किरण अग्रवाल ने बताते हैं वो प्रसव किया था, जो बरेली की लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं। सिजेरियन हुआ था और इनके कोरोना टेस्ट की जांच के लिए एक लैब में सैंपल भेजा गया था। उस सैंपल से रिपोर्ट चौंकाने वाली आई, यानी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। हड़कंप मच गया जैसी पॉजिटिव की खबर मिली। पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस विभाग की टीम पीपी किट पहनकर, सफेद कपड़े पहनकर स्पेशल टाइप के, और पूरे अस्पताल को अपने कब्जे में ले लिया। क्वारंटीन कर दिया गया, सैनिटाइजेशन आनंद फानंद में किया गया, बल्लियां लगाकर रोड बंद कर दिया गया। इलाके में दहशत फैल गई रामपुर बाग में। ऐसा ही नजारा पीलीभीत रोड के कोपल अस्पताल में उसी दिन देखने को मिला, जहां पीलीभीत के एक मरीज की सर्जरी हुई थी और उसके सैंपल में भी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी। अस्पताल में तेज कार्रवाई हुई। अड़ोस पड़ोस रहने वाले आवासीय घरों में लोग डर गए, दहशत में आ गए कि शायद यह एरिया पूरा 14 दिन के लिए सुभाष नगर की तरह 1 किलोमीटर के रेडियस में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, प्रवेश बल्लियां लगाकर बंद कर दिया जाएगा। ऐसी आशंका शाम तक तैरती रही, लोग फोन करते रहे और शाम तक दहशत का माहौल रहा। लेकिन दोस्तों, अगले ही दिन पता नहीं कहां से आश्चर्यजनक परिणाम आया और स्वास्थ्य विभाग ने ऐलान कर दिया कि जिन अस्पतालों में अशोक किरण अस्पताल और कोपल अस्पताल के जिन मरीजों में कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी, वो अब कोरोना निगेटिव हो चुके हैं। मतलब उनके शरीर में कोरोना वायरस नहीं है। लोग हैरत में पड़ गए कि एक दिन पहले जहां कोरोना वायरस होने की पुष्टि हो रही हो, क्वारंटीन हो रहा हो, सैनिटाइजेशन हो रहा हो, आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार लैब ने कर दिया या लैब से हुआ कि अब रिपोर्ट निगेटिव हो गई। लोग जानना जरूर चाहते हैं कि आखिर कौन से लैब की रिपोर्ट सही है। अगर किसी लैब ने रिपोर्ट गलत दी थी तो उस लैब के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने क्या कार्रवाई की? क्यों नहीं झूठी रिपोर्ट देने वाली लैब को सील किया गया? क्यों भ्रम और दहशत की स्थिति पैदा हुई बरेली में? किसकी लापरवाही थी? अगर जिस मरीज को कोरोना नहीं था, उसको जब उसके परिवार को, उसके रिश्तेदारों को जब ये पता लगा होगा कि अमुक व्यक्ति में कोरोना घोषित हो गया है, तो कितना शॉक लगा होगा, कितना झटका लगा होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। आखिर 24 घंटे के अंदर इस तरीके का खेल क्यों खेला गया? इसके पीछे राज क्या था? लोग जानना भी चाहते हैं और लोग दबे मुंह टिप्पणी भी करने लगे हैं। आइए इस खबर में हम कुछ लोगों की बाइट आपको सुनवाने जा रहे हैं कि आखिर 2 तरीके की एक ही मरीज की रिपोर्ट, और वो भी 24-48 घंटे के अंदर आ गई। किसके निर्देश पर दूसरी जांच हुई? पहली जांच को झूठ किसके आधार पर माना गया? किस अपील के आधार पर दोबारा दूसरी जांच की गई? ऐसे तमाम सवाल उठ खड़े हो गए हैं, जो स्वास्थ्य विभाग और जांच करने वाली लैब को कहीं ना कहीं सवालिया निशान उनकी कार्यशैली पर लगा रहे हैं। लोग क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, केवल हम उनकी बात आपको सुनवाने जा रहे हैं। देखिए गौर से हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार गंभीर जी, बहुत ही सामयोचित सवाल आपने पूछा है कि जो मरीज पॉजिटिव थे कोविड-19 के प्राइवेट लैब से, बाद में नेगेटिव आए सरकारी लैब में, तो उससे हमें क्या इंटरप्रिटेशन निकालना चाहिए।
देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोविड-19 का कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि वो 100% सही है। काफ़ी छानबीन करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे मरीज हैं जो एक टेस्ट में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव आ सकते हैं। तो ऐसे मरीजों को हम ये नहीं कह सकते कि अब वो नेगेटिव हो गए हैं या वो वास्तव में पॉजिटिव हैं। उनके लिए फिर कंफर्म करने के लिए दोबारा से कंफर्मेटरी जांच की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार से जो बरेली में 2 कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट पॉजिटिव पाए गए थे प्राइवेट लैब से और बाद में नेगेटिव पाए गए, तो इसलिए सीएमओ साहब ने भी कहा है कि अभी जो स्थिति जैसी है वैसी रखी जाएगी। लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, वो क्वारंटाइन ही रहेंगे और दोबारा से उनकी जांच कराई जाएगी और उस जांच के आधार पर फिर आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। तो फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव काफ़ी संख्या में टेस्ट आ जाते हैं और ऐसा भी देखा गया है कि जो मरीज पहली जांच में नेगेटिव आया था, मालूम पड़ा कि बाद में उसमें पूरे लक्षण थे फिर भी नेगेटिव आया और बाद में पॉजिटिव पाया गया। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी, हमें इंतज़ार करना चाहिए दोबारा से उनकी रिपोर्ट आने का। और जो नियम है कोविड-19 के, उनको फॉलो करते हुए प्रशासन ने सही निर्णय लिया है कि अस्पताल के स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया है और उस क्षेत्र को भी क्वारंटाइन किया गया है जहां से वो मरीज पाए गए। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।